पॉसिबल ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले 4 इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, आर टी यानी कि टी टाइम के बाद रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के इंटू टी। फिर टी टाइम पर या फिर टी टाइम के बाद जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी इज इक्वल्स टू के टी, और हाफ लाइफ इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई 2k वेयर के इज रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन से रिलेटेड 2 ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं कि रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करो और रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है, उसका ग्राफ प्लॉट करो। सो हमें पता है रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है, और रेट कांस्टेंट जैसे कि इसका नाम है इट इज़ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, जब तक हम उसका टेम्परेचर वगैरह या फिर कुछ भी हम उसमें छेड़ी छाड़ी नहीं करते हैं। सो एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है तो रेट भी कांस्टेंट होगा, यानी कि टाइम बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटती जा रही है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी रेट जो शुरुआत में था वही रहने वाला है। सो रेट ना टाइम पर डिपेंड करेगा ना ही इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। ये रेट कांस्टेंट की इक्वल ही रहने वाला है थ्रू आउट द रिएक्शन। फिर यहाँ पे ये आता है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ लीनियरली घटती है, यानी कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 100 थी, 1 मिनट में अगर 2 कंसंट्रेशन घट रही है तो अगली 2 मिनट में भी 2 कंसंट्रेशन घटेगी, अगली 2 मिनट में भी 2 से कंसंट्रेशन घटेगी, मतलब लीनियरली घट रही है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है कि अगर देखो, अगर रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी, एक टाइम के बाद अगर 2 से कम हो रही है यानी कि 98 है 1 मिनट के बाद, तो अगली मिनट में कितनी होगी, अगली मिनट में 4 से घटेगी यानी कि 94 होगी। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियली घटना, यानी कि डबल 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 में घटती है। यहाँ पे 2 से घट रही है, फिर 4 से घट रही है, फिर 8 से घटेगी, फिर 16 से घटेगी। लेकिन लीनियरली का मतलब ये, अगर इनिशियल रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी, अगर 1 मिनट में 2 से घट रही है यानी कि 98 हो रही है 1 मिनट में, तो दूसरी मिनट में फिर 2 से घटेगी यानी कि 96 हो जाएगी, फिर उसके बाद 94 होगी। एक्सपोनेंशियल में डायरेक्टली यहाँ से यहाँ होती है, लेकिन लीनियरली में डायरेक्ट 2 से घटती रहती है। सो इसका मतलब होता है लीनियरली कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली घट रही है। अब यहाँ पे देखो, हमें अगर एक इक्वेशन को पढ़ना आता है तो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन का जो ग्राफ है होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन स्लोप होता है, वेयर y इज y एक्सिस, x इज x एक्सिस, m इज स्लोप एंड c इज y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे आर टी यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यहाँ पे टाइम ये y है, ये x है, और x के साथ जो होता है वो स्लोप होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो k है वो स्लोप है, और स्लोप माइनस है यानी कि स्लोप डाउनवर्ड होगा, तो लीनियरली घटती है, और इस टाइप का स्लोप रहता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच का। स्लोप हमें -k बताता है, और जो यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट है इज़ इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि रिएक्टेंट की जब इनिशियल टाइम था तो इतनी कंसंट्रेशन ऑलरेडी थी। अब ऐसे ही सेम, अब अगर हमसे यहाँ से ये ना पूछ के कि रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे घटेगी, ये पूछ करके कि रिएक्टेंट का कितना अमाउंट कंज्यूम होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे हमें पता है कि टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लीनियरली घटती है, तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है यानी कि अमाउंट जो कंज्यूम लीनियरली बढ़ता जा रहा है ना। ये दो सेम है बट अपोजिट है एक दूसरे के। सो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम यानी कि इनिशियल कितना था माइनस अब कितना है, अब टी टाइम पर कितना प्रेजेंट है। पहले कितना था, सपोज पहले 100 था, अब 50 है, तो कितना घटा, 50 कम हुआ ना, यानी कि 50 कंज्यूम हो गया। सो आर नॉट माइनस आर टी, ये आर टी इधर आ जाएगा, के टी इधर चला जाएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी ये ऐसे बनेगी कि आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल्स टू व्हाट, के टी। तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस सॉरी ये पूरी की पूरी y है ना, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी यहाँ पर कुछ है ही नहीं, y इंटरसेप्ट नहीं है, तो y इंटरसेप्ट इज 0 यानी कि ओरिजिन से शुरू होगा, और ये स्लोप हो जाएगा और ये x एक्सिस हो जाएगी। तो इसका इस टाइप से स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहता है। अब ये यानी कि प्रोडक्ट की टी टाइम के बाद प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी इट विल बी के टी। सो इसको हम ऐसे बोल, देखो प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 0 थी। टी टाइम के बाद प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन है, सपोज 50 कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, 50 मोलर।
अब कितनी बढ़ी, 50 ही बढ़ गई, यानी कि टी टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन होगी उतनी ही उतनी ही प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो फॉर्म होगी, जितनी टी टाइम पर प्रेजेंट होगी उतनी ही बनी होगी, क्योंकि इनिशियल यहाँ पे ज़ीरो था। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, बात एक ही है, टी टाइम पे जितना होगा उतना ही बना होगा वो। सो इसका स्लोप ऐसे रहता है, यानी कि इसमें अच्छा यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, और जिस रेट से कंज्यूम होगा उस रेट से ही बनेगा। अगर 2 मिनट में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 2 मोलर कम हुई तो इतनी ही 2 मोलर ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बन जाएगी, यानी कि ये भी लीनियरली बढ़ता है और ये भी लीनियरली बढ़ता है। जितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम होता जा रहा है उतने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता जा रहा है, लेकिन ऐसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में नहीं होता। अब हाफ लाइफ का ये क्वेश्चन है, इससे 2 ग्राफ आ सकते हैं कि हाफ लाइफ का या तो के रेस्पेक्ट में ग्राफ बताओ या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन। हम देख सकते हैं कि हाफ लाइफ जो इनिशियल कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे हम इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ लीनियरली बढ़ती जाएगी। स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 के हो जाएगा। वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे एम क्या है ये देखो, 1/2 के इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो ये m हो गया, ये x हो गया, तो दिस इज ये स्लोप है 1/2 के। ऐसे ही हाफ लाइफ और वर्सेस रेट कांस्टेंट के बीच का ग्राफ हम देख सकते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस टाइप का रहता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।